क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? किताब सामने खुली होती है, फोन साइलेंट पे होता है, फिर भी दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। 5 मिनट पढ़ते हो, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, और फिर एक आवाज आती है, यार मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं होती। और उसके बाद सबसे खतरनाक ख्याल, शायद मैं ही निकम्मा हूँ। अगर ये सोच तुम्हारे भी दिमाग में आती है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें सच बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रात के 2 बज रहे हैं, कमरे की लाइट चल रही है, सामने किताब खुली है, लेकिन दिमाग में वो रील चल रही है जो 2 घंटे पहले देखी थी। और सबसे जरूरी बात, तुम अकेले नहीं हो। आज का स्टूडेंट बहुत अजीब फेस में है। घर वाले सोचते हैं पढ़ाई ही तो करनी है, टीचर बोलते हैं ध्यान क्यों नहीं देते, दोस्त दिखाते हैं फेक कॉन्फिडेंस, फेक लाइफ, और बीच में स्टूडेंट सोचता है गलती मुझ में ही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आज का स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन फटीग से गुजर रहा है। इतने करियर ऑप्शंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और ऊपर से सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती जिंदगी। दिमाग को अब शांत बैठना टाइम वेस्ट लगने लगता है। आज का स्टूडेंट सुबह उठता है थका हुआ, क्लास में बैठा है दिमाग भारी, पढ़ने बैठा मन नहीं लगता, और फिर फोन हाथ में आ जाता है। ध्यान से समझना, फोन प्रॉब्लम नहीं है, फोन एस्केप है। एस्केप किससे? प्रेशर से, कॉम्प्रेक्शन से, फियर से, फेलियर से। घर वाले पूछते हैं और बेटा तैयारी कैसी चल रही है, और तुम हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हो ठीक है। वो कमरे का पंखा घूमता रहता है और उसकी आवाज तुम्हें तुम्हारी नाकामयाबी की याद दिलाती रहती है। तुम लाइब्रेरी जाते हो, लेकिन वहाँ भी किताब से ज्यादा फोन की स्क्रीन चमकती है। सबसे बड़ा दर्द ये नहीं तुम पढ़ नहीं रहे, सबसे बड़ा दर्द ये है तुम पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, और यही गिल्ट धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। ये सब डोपामाइन का खेल है। रील्स, शॉर्ट्स, लाइक, ये सब दिमाग को बिना मेहनत इंस्टेंट रिपोर्ट दे देते हैं। तो जब तुम किताब खोलते हो, दिमाग कहता है इसमें फायदा क्या है। और एक चीज और, दिमाग का एक हिस्सा होता है अमेगडाला। जब तुम किसी मुश्किल काम को देखते हो, जैसे पढ़ाई, तो अमेगडाला उसे साइकोलॉजिकल पेन की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए दिमाग तुम्हें बचाने के लिए बहाने दे देता है। थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले चाय पी लेते हैं, कल फ्रेश माइंड से करेंगे। दोस्त, तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बस डेरा हुआ है। अब एक कहानी सुनो। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। अमन कोई टॉपर नहीं, कोई वीक स्टूडेंट भी नहीं। 10th तक सब ठीक था, फिर आया 11th, सिलेबस बढ़ गया, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, कॉम्प्रेक्शन बढ़ गया, और कॉन्फिडेंट धीरे धीरे गिरने लगा। वो पढ़ने बैठता, लेकिन हर लाइन पढ़ते हुए लगता ये मेरे बस का नहीं। बुक से डर, एग्जाम से एंजाइटी, प्रेशर से गिल्ट। रात को सोचता कल से सीरियसली पढ़ूंगा, सुबह उठा आज मूड नहीं है, और ये लोग दिन, हफ्ते, महीने खा जाता है। सबसे दर्दनाक बात, अमन मेहनत से नहीं खुद से हार रहा था। एक दिन एग्जाम में फेल हुआ, टीचर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नजर बहुत कुछ कह गई। घर आया, माँ ने बस इतना पूछा, बेटा खाना खाया, और उसी पल अमन टूट गया। पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं पढ़ाई से क्यों भाग रहा हूँ, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ। और उसे समझ आया प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम है प्रेशर, प्रॉब्लम है फियर। उसने रिजल्ट को गोल बनाना छोड़ दिया। अब गोल था टॉप करना, रोज 1% बेहतर बनना। उसने दिमाग को झूठ बोलना शुरू किया, 10 घंटा नहीं, बस 5 मिनट किताब देखनी है, और वही 5 मिनट धीरे धीरे मोमेंट बन गया। 18 से 28 की उम्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम याददाश्त नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इंस्टाग्राम पर दोस्त मनाली में है और तुम एक बंद कमरे में। किताब खोलते ही तुम्हें सब्जेक्ट नहीं दिखता, तुम्हें फ्यूचर का डर दिखता है। अगर नहीं हुआ तो पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होती, पढ़ाई उस दिन के लिए होती है जब तुम खुद से नजर मिला सको, ताकि कल ये न कहना पड़े मैं भी कर सकता था, काश कर लिया होता। कभी अपने माँ बाप की आंखों में देखना, वो तुमसे करोड़पति बनने के लिए नहीं कहते, वो बस ये चाहते हैं कि दुनिया तुम्हें सम्मान से जाने, और तुम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय स्क्रॉल करके खत्म कर रहे हो। ये ब्लेम नहीं है, ये सिर्फ सच्चाई है। याद रखना, तुम आलसी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बस एक ऐसे सिस्टम में फंसे हो जो तुम्हारी उम्र, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे इमोशनल नहीं समझता। अगर आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम कोशिश कर रहे हो, और जो कोशिश करता है वो कभी हार नहीं मानता। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन तुम खुद पर प्राउड फील करोगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में तुम्हें अपनी लाइफ दिखी हो, कमेंट में लिखना, मैं हार नहीं मानूंगा। जय हिंद, जय भारत।